गाइस इस न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज मैं अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मतलब क्या करते हो, कैसे अंडा मतलब निकलता है और अंडे की मतलब पूरी जानकारी मतलब बताओ। अंडा मतलब क्या क्या उससे बनता है, या अंडे का मतलब कैसे लोड होता है गाड़ी पे, या कैसे, ये सब बताऊँगा। पूरा मतलब सिस्टम आप लोग को इसके बारे में समझाऊंगा और अंडा भी बताऊंगा कौन अंडा खाना चाहिए और कौन नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए कौन फ़ायदेमंद है और कौन फ़ायदेमंद नहीं है, और अंडे में क्या खराबी है और अंडे कितना दिन में ख़राब हो सकता है, और अंडे को रखने का तरीका क्या है, और गाड़ी पे अंडा एक बार में लोड कितना होता है, ये सब बताऊंगा गाइस आप सभी लोग को। और ये गाड़ी अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये गाड़ी में चाबी भी लग गया है, थोड़ा बहुत 5 मिनट चलेगी, फिर इसके बाद इसको बंद कर दूँगा, फिर अंडा लोड करूँगा। तो आओ आप लोग को अब आगे का ब्यौरा बताता हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, ये दाना है, ये सुबह में 20 बोरी लगता है और शाम में भी 20 बोरी लगता है। ये दाना है जाफा कंपनी का है, इससे थोड़ा खिलाने से मुर्गी मतलब थोड़ा स्वस्थ रहती है। और ये पत्थर है, ये दाना के साथ पत्थर भी मिक्स होता है सुबह और शाम दोनों टाइम। एक दिन में तकरीबन 20 बोरा लगता है दाना, और अंडा तकरीबन आता है 24 से 25 पेटी। तो बता दूं अब अंडा लोड हो गया है, 51 पेटी अंडा लोड हो गया है। तो अब इधर से जाऊंगा मार्केट दूंगा, फिर मार्केट से देने के बाद फिर मलिकार के दुकान पे लेके जाके अंडा खाली करूंगा, फिर उसके बाद आऊँगा। और जो अंडे की बात होती है, जैसे कुछ लोग क्या होता है वो बोलते हैं कि अंडा नहीं मशीन से निकलता है, अंडा ऐसे निकलता है, अंडा मशीन से ही पैदा होता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अंडा जो होता है वो फार्म से निकलता है। और अंडे में भी 2 वैरायटी होती है, एक देसी होती है, एक ये वाला होता है सफ़ेद अंडा। और जो पत्थर खिलाया जाता है वो मुर्गियों को इसलिए खिलाया जाता है ताकि जो ऊपर का जो सफ़ेद वाला नहीं हिस्सा होता है उसी लिए वो पत्थर खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है उसको मुर्गी को? क्योंकि वो जो पत्थर खिलाने से जो मुर्गियाँ का जो सफ़ेद वाला होता है ना, वो बन जाता है आसानी से। और जैसे कि उन लोग को पत्थर वत्थर नहीं मिलता है, जैसे वो तो मिट्टी पर रहती नहीं है, वो फार्म में रहती हैं, पिंजड़े के अंदर रहती हैं। तो इसीलिए दाने में मिक्स करके वो पत्थर को मुर्गियों को खिलाया जाता है। तो मुर्गियाँ का जो आसानी से और अंडा की भी मजबूती बनी रहती है, और मुर्गियों को भी पूरा एनर्जी मिलती है उस अंडे से। और जैसे क्या होता है ना, जैसे अंडा जो फेमस है वो पंजाब का और हैदराबाद का है, और जो पब्लिक भी होती है, जो कस्टमर भी होते हैं, वो हैदराबाद का ही अंडा लेना पसंद करते हैं। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है, ये जो फार्म का रहता है और जो खाने वाले भाई लोग रहते हैं उन लोग को ये नहीं पता रहता है कि इस फार्म का जो अंडा, ये जाना सुना अंडा है कि ये कितना दिन का है या कैसा अंडा है, इसके बारे में पूरी हकीकत पता रहती है। तो मेरे हिसाब से यही अंडा सबसे बेस्ट होता है। वैसे आप लोग की मर्जी है, आप लोग जो मर्द में आए वो खाएं। लेकिन मैं जो जानता हूँ, अपना 7 साल 8 साल का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि अंडा अगर गर्मी है तो तकरीबन 10 से 15 दिन 20 दिन पकड़ लीजिए, उतने दिन में अंडा ख़राब होने लगता है। उस पर आप लोग देखेंगे तो उस पर मतलब दाग टाइप पे आ जाएगा, एकदम हल्की हल्की बहुत ज़्यादा। और अंडा फोड़ेंगे तो उसका जो पीला वाला भाग होता है, वो अंडा को जैसे फोड़ने पे रोड मतलब कहीं गिरा दिए रोड पे या कहीं भी, वो एकदम बह जाएगा पानी की तरह। और जो अंडा अगर आप फोड़ेंगे, वो अंडा अगर हाथ में मतलब लेके अपने हाथ में रखे रहो और देखो, अंडा वैसा ही का वैसा ही रुका रहेगा। तो अंडा वही होता है, मतलब न वो अंडा क्या होता है, वो अंडा 2 या 3 दिन का होता है। तो वो अंडे में ज़्यादा विटामिन होती है। लेकिन हाँ, ये एक दिक्कत होती है कि जैसे जो ताज़ा अंडा होता है वो जल्दी उबलता नहीं है। तो इसीलिए जो कस्टमर होते हैं उन लोग को हम लोग 2 दिन या 3 दिन 4 दिन का अंडा दिया जाता है। हाँ, लेकिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना के बाद का अंडा नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए सही नहीं होता है, ये नुकसान कर देगा आप लोग को। और मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अंडा की जो गाड़ी होती है इसको बहुत ही प्यार से चलाया जाता है। अगर मान लीजिए मुझको 100 किलोमीटर जाना है तो कम से कम
6 घंटे 7 घंटे लगेंगे। अगर रोड ख़राब है तो, अच्छा रोड है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं 100 किलो 200 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो अंडा ज़्यादा लेके आऊँगा, नहीं लेके आऊँगा तो फिर बचेगा नहीं, उसमें फूटा अंडा निकलता है तो कोई चूहा पी जाता है अंडा तो ख़राब रहता है। तो ऐसा अंडा रहता है और डेली का ये काम मेरा रहता है। आप लोग को बता दूं, जैसे डेली मैं जाता हूँ कभी गोरखपुर, कभी देवरिया, कभी कुशीनगर, महाराजगंज, तो अंडा लाता हूँ, फिर बांटता हूँ, फिर जो बचता है मालिक की दुकान पे रखता हूँ। ये गाड़ी मेरी नहीं है, मलिकार की गाड़ी में चलाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे कि मैं लेके जा रहा था तो अंडा की हाइट थोड़ा पीछे ज़्यादा थी, तो अंडा मतलब मैं रोड पे थोड़ा ऊँचे टाइप पे था, तो थोड़ा अंडा मैं गाड़ी लेके चढ़ाया तो जितना अंडा था साला सब पीछे उलट गया और अंडा का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। सब अंडा मतलब रोड पे बिखर गया और तकरीबन 10 पेटी अंडा फूट गया था। पूरे 1 महीने की मेरी कमाई थी जो, वो सब बर्बाद हो गई थी। तो फिर जो मालिक करते हैं वो सही करते हैं अपने जानते हुए, मैं कभी मालिक गलत नहीं करेंगे किसी के साथ। तो वही बता रहा हूँ कि अंडा हमेशा आप लोग, जैसे अंडा क्या होता है, देसी अंडा जो होता है ना, जो लाल वाला अंडा होता है, वो बहुत ही बेस्ट होता है खाने में। और जैसे क्या होता है, जब मैं सुबह में उठता हूँ तो फिर मतलब नमाज वमाज पढ़ के फिर अपनी रोजी रोटी में निकल जाता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, धोता हूँ, पोंछता हूँ, फिर उसके बाद गाड़ी में मतलब दुआ हुआ पढ़ के चढ़ता हूँ, फिर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर अंडा जो होता है वो लोड करता हूँ, फिर मार्केट में लेके जाता हूँ, फिर उसके बाद अंडा दे होके फिर कस्टमर के पास चला जाता हूँ। कस्टमर के यहाँ पर सब मतलब देने होने के बाद फिर जो बचता है अंडा वो मलिकार की दुकान पे ले जाता हूँ। इस गाड़ी में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्मी में होती है। गर्मी में इसमें तो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब काम करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, तो काम भी करते हैं और आप लोग का भी भाई वीडियो बना के आप लोग को भी दिखाते भी आए हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे जैसे भाई छोटे यूट्यूबर को भी थोड़ा, ठीक है भाई। और क्या होता है, अंडा कभी भी खाओ तो अंडा ज़्यादातर से देख के खाओ, क्योंकि अंडा सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक अंडा सुबह खाओ, शाम खाओ, फिर कमेंट करो मेरे यहाँ पर, फिर देखो मैं बताता हूँ उसका फ़ायदा। जिम करने वाले ज़्यादातर से आप लोग को अंडा ही बताएंगे खाने के लिए, क्योंकि अंडा में जो होता है ना बहुत ही विटामिन पाया जाता है। और जैसे मुर्गी फार्म में एक ट्रे का इस्तेमाल होता है जिसमें अंडा रखा जाता है, वो ट्रे भी तकरीबन महीने में 100 बंडल लग जाती है, डेली 4 बंडल या 5 बंडल लगती है। और उसके बाद जब मुर्गी आ जाती है, पहले मुर्गी बच्चा रहता है, बच्चा को तकरीबन 3 से 4 महीना दाना ना खिला के उसको बड़ा किया जाता है। फिर तकरीबन 6 महीने में, नहीं 6 नहीं 3-4 महीने में मुर्गी अंडा देना शुरू कर दी। पहले साइज़ में छोटा रहता है, फिर साइज़ में बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। फिर उसके बाद अंडा जो होती है मुर्गी, वो लगातार 2 साल से 2.5 साल तक देती रहती हैं लगातार। फिर उसके बाद जब अंडा मुर्गी जब बूढ़ी हो जाती है तो अंडा देना बंद कर देती हैं। तो जो मुर्गियाँ रहती हैं उसको मार्केट में या वो आते हैं कस्टमर, उसको पूरी मुर्गियाँ को दे दिया जाता है पीस बाई पीस। जैसे एक मुर्गी 72 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, जैसे जो रेट रहता है उसी रेट से दिया जाता है। उस रेट पे क्या है, उस दिन रेट आज तो नहीं बता सकता ना, उस दिन का रेट जो रहेगा उसी रेट पे दे दिया जाता है। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे ना कि भाई आप क्या करते हो, मतलब क्या करते हो, थोड़ा उसके बारे में हम लोग को जानकारी दो। तो भाई मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, आप लोग रील्स में या शॉर्ट वीडियो में देखते ही होंगे, तो मैं सोचा आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। ये जैसे अंडा है, ये देखो ये देसी नहीं है, ये सफ़ेद वाला अंडा है। अभी अगर इसको मैं फोड़ूँ तो इसमें जो पीला भाग है वो बहुत ही अच्छे मात्रा में निकलेगा। और ठंडी में जो होता है वो अंडा खाना बहुत ही मस्त होता है। और अंडे का तो आप लोग जानते ही हैं, ये एक आलू तमाम अब हो गया है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। इसका आमलेट बनता है, फ्राई बनता है, भुजिया बनता है, तरह तरह का आइटम बनता है। इसको केक में भी डाला जाता है। और जो अंडा जैसे हम लोग का भाई कभी क्या होता है, जैसे एक भाई पूछ रहा था कि भाई अंडा मतलब ले जाते हो गाड़ी पे तो टूटता नहीं है। तो भाई मैं तुमको बता दूं आप लोगों को कि भाई
अंडा टूटता है, लोहे का तो है नहीं अंडा, अंडा टूटता है तो क्या किया जाए भाई? जो टूटता है वो नुकसान जाता है अपने पास से। तो भाई मैं इसीलिए आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूँ। लेकिन हाँ, अंडा अगर कभी ऐसे खड़ा अगर अंडा है तो कभी नहीं फूटेगा। नहीं यकीन हो रहा है, मैं अभी आप लोग को इसके बारे में दे रहा हूँ जानकारी। ये जैसे अंडा है, अगर इसको ऐसे फोड़ूंगा ये फूट जाएगा। अगर इसी अंडा को खड़ा करके फोड़ूंगा तो कोई भी इसको नहीं फोड़ पाएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, वो अंडा जो अंडा मुर्गी जो नहीं रहे उस मुर्गी का। अब ये नहीं अंडा है कि जो मुर्गी 2 साल की हो गई उस मुर्गी का अंडा इतना बड़ा रहेगा तो उसको ऐसे लगाओगे फूट जाएगा। हाँ, ये देखो, मैं अभी आप लोग को एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। ये देखो ऐसे ही ना, इसको पूरी ताकत आप लगा दोगे, ये पूरी ताकत, ये नहीं फूटा, ये फूट नहीं सकता है क्योंकि इस अंडे में भी दम है। और जब इस अंडे में दम रहेगा तो ये अंडा कभी नहीं फूटेगा। तो जैसे क्या होता है, मार्केट में ले जाते हैं, जैसे हम लोग का रूल होता है, जैसे दुकान वाले के यहाँ ले जाते हैं तो किसी को 1 पेटी, किसी को 5 पेटी, किसी को 10 पेटी, किसी को 20 पेटी दिया जाता है। देने के बाद फिर उसके बाद जो पैसा रहता है, 1 पेटी का जो रेट रहता है उसी रेट से पैसा ले लिया जाता है। लेकिन पैसा जो होता है वो ऑनलाइन मलिकार के यहाँ चला जाता है, उससे मुझसे कुछ नहीं मतलब रहता। जो मेरा महीना का रहता है, मुझको महीना की वो तनख्वाह दे देते, बस यही है। हाँ, इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे आप सुबह 1 अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसी अंडे को इस्तेमाल करिए जो साइज़ में छोटा है, जो साइज़ में जिस अंडे पे दाना नहीं है। देखो इस अंडे पे दाना नहीं, एकदम चिकना है, इस अंडे को आप इस्तेमाल करिए। ये देसी तमाम है, ये देसी तो नहीं है लेकिन देसी तमाम ही अंडा है। फिर डेली का यही काम मेरा रहता है, डेली गाड़ी चलाना। कभी मैजिक ले जाता हूँ, कभी कोई अर्टिगा है, कुछ पैसा दिया, बोला भाई यहाँ चले जाओ तो वो लेके चला जाता हूँ। कभी कोई भाई बोला कि ये मेरा गाड़ी है या मेरा ऑटो है, थोड़ा इधर एक भाड़ा लेके चले जाओ, वो लेके चला जाता हूँ। तो उससे क्या होता है भाई, जो मतलब मेरा रहता है वो सब दे देते हैं। बस यही मेरा काम है, गाड़ी चलाना किसी का। और गाड़ी अगर है, भाड़ा है, जैसे आपके पास इमरजेंसी में कोई भाड़ा आ गया है, ड्राइवर नहीं जा रहा है, तो उसके बारे में उसके लिए फ़ोन करते हैं, भाई यहाँ जाना है, तो मैं चला जाता हूँ। जो उन लोग का रहता है भाई, मेरा रहता है, वो दे देते हैं। जैसे मैं बताया हूँ कि कभी भी अंडा बड़ी साइज में लेने की कोशिश मत करो। उसकी वजह क्या होती है, और वो भी अंडा बड़ी साइज का, मतलब ये नहीं कि जो बड़ी साइज का उसको मत लो, नहीं लो, लेकिन उसको देखो कि उस पर दाना है या नहीं है। ऐसे उंगली करोगे तो उस पर दाना दिखेगा, समझ जाओ कि वो मुर्गी का जो अंडा है वो मुर्गी बूढ़ी हो चुकी है, वो अंडा उसी मुर्गी का है। और जो अंडा साइज में छोटा है, अंडा जो चिकना है, एकदम साफ दिख रहा है, वही अंडा लेने की कोशिश करो। और इस अंडे को, जैसे मैं अभी इस अंडे को अभी आप लोग को मैं फोड़ के दिखा दे रहा हूँ, इस अंडे का पूरा मैं सिस्टम आप लोग को बता देता हूँ। ये अंडा जो है ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, अंडे की जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि कोई यूट्यूबर इस सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर। ये देखो अंडा है, ये देखो, अभी देखो ये देखो, ये अंडा है ना, ये देखो। मैं अभी इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दे देता हूँ। ये देखो अंडा, ये देखो हाथ पे ही मेरे अंडा है, एकदम देखो, अभी कहीं नहीं भागा है। अभी ये अंडे की जानकारी इसलिए मैं दे दिया हूँ भाई, क्योंकि ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 7 साल 8 साल से गाड़ी ये चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। देखो इसमें ब्लड भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या होता है, कुछ जो मुर्गियाँ होती हैं, जैसे जो मुर्गी बूढ़ी हो जाती है, उस मुर्गी में आप लोग को ब्लड मिलेगा, खून मिलेगा। तो कस्टमर क्या होता है, जो बड़ा साइज़ का अंडा रहता है वही लेना पसंद करता है, बोलता नहीं ये अंडा बहुत मस्त है, ये अंडा बहुत खाने में टेस्टी है, ये अंडे में ज़्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं है भाई, जो अंडा साइज में छोटा रहे, जो अंडा साफ रहे, जो अंडा चिकना रहे, जो अंडा पे दाना नहीं रहे, आप लोग वही अंडा लीजिए। मेरे हिसाब से, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस मेरा है, जो मैं देखता हूँ वही बताता हूँ। और लोग क्या कहते हैं, जैसे देखो अंडा जो है वो फेमस तो पंजाब और हैदराबाद का है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे यूपी में, बिहार में,
हर जगह अब ये फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हर जगह से अब मार्केट में अंडा पहुंचता है। लेकिन आप लोग उसके बारे में मैं बता दिया हूँ कि अंडा की कैसे पहचान करते हैं पुराना और नया अंडा में। तो पुराना अंडा को मैं बताया अभी कि जो पुराना अंडा रहेगा उस पर दाग टाइप आ जाएगा, एकदम चित्ती दाग आ जाएगा, तो वो समझिए वो पुराना अंडा है, वो स्टॉक का अंडा है। और जो अंडा नया है कभी भी दाग नहीं आएगा, वो अंडा एकदम साफ रहेगा, चमकेगा मोती की तरह। तो मैं यही बता रहा था कि अंडे की आप लोग पहचान करना जान जाएंगे। अंडे को कैसे पहचाना जाता है, अंडे में क्या कमी है, अंडा कौन फायदा करेगा, कौन कैसा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, ना कोई मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो भाई एक साधारण भाई किसान फैमिली से आता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली है मेरी भाई, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते हैं और खाते हैं भाई। इस गाड़ी को बारे में आप लोग भाई जानते हैं, अगर कोई पैसा वाला रहेगा तो ये गाड़ी चलाएगा नहीं चलाएगा, आप लोग भली बात ही जानते हैं भाई। ये गाड़ी वही आदमी चला सकता है जो मिडिल क्लास के फैमिली से आता है भाई। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से भाई आता हूँ, तो मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई एक दिन कमाता हूँ, शाम में सब्जी है, आटा है, दाल चावल है, ये सब ले जाता हूँ, तो पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये सब करता हूँ, फिर अगर कोई दिन में इधर उधर की गाड़ी मिल गई तो वो लेकर चला जाता हूँ। ये मैं भाई अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। लेकिन भाई एक्सरसाइज करता हूँ ये भी बता देता हूँ भाई। और भाई नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की पढ़ता हूँ, और जितनी मिल जाती है भाई। अगर सफ़र उफ़र में हूँ तो भाई नहीं पढ़ पाता हूँ भाई, उसके लिए मालिक से माफ़ी मांगता हूँ। और बाकी तरह तो मैं भाई ऐसा कोई नहीं, नशा भी कोई नहीं मेरे अंदर है, कुछ मैं खाता वता नहीं। और रह गई बात, जैसे खेत उत बहुत ज़्यादा नहीं है, खेत उत तकरीबन 5 से 6 बिस्सा है, तो आप लोग 5 से 6 बिस्सा के बारे में जानते ही होंगे कि 5 से 6 बिस्सा में कितना अनाज निकलेगा। तो बस मालिक का शुक्र है कि उसी में गुजर बसर होता रहता है। और भाई आप लोग जानते हैं मैं इंजॉय बहुत करता हूँ भाई, क्योंकि मैं हमेशा भाई टेंशन लेकर कोई मतलब नहीं है। टेंशन लोगे बीमारी पकड़ेगी, ये पकड़ेगा वो तो जितना कमाओ उसी में खुश रहो, बस ये मैं जानता हूँ। कुछ जैसे कि मतलब क्या होता है, जैसे इसमें भाड़ा वाड़ा नहीं मारता हूँ मैं, क्योंकि भाड़ा वाड़ा वाली ये गाड़ी नहीं है, क्योंकि इस पर साकब लगा हुआ है ना। जैसे रोड अगर ख़राब मिल जाता है ना तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। और इस गाड़ी में ना क्या होता है ना, एसी नहीं होती है, आप लोग जानते ही हैं। ये टाटा की मेगा गाड़ी है, एक आती है वही गाड़ी से। इससे पहले मैं एक गाड़ी और चला रहा था, वो बेकरी की थी, उसमें टोस्ट बटर खारी बिस्कुट बनता था, वो तकरीबन 6 महीना चलाया, फिर उसको छोड़ दिया। फिर एक बार 4 चक्का गया बनाने, वो भी अम्बेस्टर थी, वो भी गाड़ी अम्बेस्टर थी, उसको सुबह से शाम तक बनाए। एक मेरा दोस्त था वही ले जाके लगाया था, उसको सुबह से शाम बनाए, और बनाते बनाते साला जब बन गई, एक थोड़ा चढ़ाई थी उसी पे चढ़ी, और वो सामान सारा फिर टूट गया, और फिर रिटर्न आ गई दुकान पे। फिर उसको बनाए हम लोग मिलके, फिर वो नहीं बन पाई, रात हो गई, फिर छोड़ दिए। फिर वहाँ एक दिन किए काम, फिर उसके बाद वहाँ से भी निकल लिए। फिर उसके बाद सलाडिंग किए, सलाडिंग का काम, तो सलाडिंग का काम तकरीबन किए थे 6 महीना। तो सलाडिंग में ये मैं नहीं जान पाया था कि ये टेप की इंची टेप क्या होता है, कुछ भी नहीं जान पाया था 6 महीना में। सिर्फ जाता था, टाइम पास करता था, चला आता था। फिर उसके बाद दिमाग की बत्ती जली कि अब देखो कुछ तो होने वाला है नहीं मुझसे, तो इसीलिए फिर मैं ड्राइविंग पकड़ लिया। तो मतलब एक मेरे पास सोमो थी उस दौर में, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले सोमो हुआ करती थी मेरे पास। वो भी एकदम वो सीट उट जो थी ना, उसको भाई मतलब रस्सी से बांधे थे, ईटा पत्थर लगा के उसको रोके थे कि क्यों भागे ना इधर उधर। तो वही चला के फिर ड्राइवर हुए, तो वही सब गाड़ी उड़ी मैजिक वैजिक यही सब चलाया हूँ। और फिर उसके बाद मालिक की रहमत से फिर उसके बाद ये गाड़ी पकड़ लिया हूँ। तकरीबन इस गाड़ी पे मुझको 5 से 7 साल हो गया है, इसी के बीच में हुआ होगा। फिर उसके बाद अंडे की जानकारी मैं सोचा आप लोग को भाई शेयर कर दूं, और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में भाई शेयर कर दूं। मैं तो आप लोग को पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हूं, तो आप लोग जानते ही होंगे ये सब मेरी बात। मैं आप लोग से भाई क्यों छुपाऊँ भाई, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो फैमिली भाई मैं नहीं बात छिपाता हूँ भाई, आप लोग भी भाई मेरी फैमिली हो। तो यही बता रहा हूँ कि भाई गलती कभी सेहत से मत करो। सेहत है तो दुनिया है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है।
तो अंडा अगर जिम वाला बताता तो अंडा भाई साइज में छोटा ही खाने की कोशिश करो, जो चिकना अंडा है। अब ये नहीं है, बड़ा अंडा भी आता है जिसको डबल जर्दी बोला जाता है, वो अंडा आप खा सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं, क्योंकि वो जब तभी आता है जब मुर्गी नहीं रहती है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है, मुर्गी नहीं देती है, तो आप लोग खा सकते हैं वो वाला अंडा। तो यही मैं सोचा आप लोग को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँ अंडे के बारे में। एक बार ले जा रहा था बनारस की साइड, रास्ते में तकरीबन 140 पेटी अंडा लोड था, पीछे रस्सी बांधा था, वो रस्सी साली टूट गई पीछे, तकरीबन अंडा साला गिर गया रास्ते। और अंडा गिर गया तो एक भैया जा रहे थे बाइक से, वो बोल रहे थे बाबू तेरा अंडा पीछे गिर गया है। तो फिर तो मेरा दिमाग और मेरा दिल दोनों काम करना बंद कर दिया। मैं बोला यार मालिक को क्या जवाब दूंगा यार, लेकिन मालिकार इतना अच्छा है कि भाई वो मजबूरी समझता है, कोई जान के नहीं फोड़ेगा ना तोड़ेगा ना नुकसान पहुंचाएगा, भाई ये आप लोग भी जानते हैं। तो मालिक बोला चलो ठीक है जो हुआ जाने। तो फिर जाके दिल नहीं भाई मेरी सैलरी में फिर कटती है और क्या कर सकता था, उसी में से काट के पूरा होता। लेकिन मालिक ऐसा नहीं, मालिक भाई बहुत बढ़िया है। तो वही फिर था। फिर एक बार जा रहा था मऊ की साइड, मऊ में एक जगह पड़ती थी रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पर भी अंडा बहुत ज़्यादा लोड था। तो जा रहा था, अंडे की साइज बहुत ज़्यादा थी, और अंडा क्या हुआ जब रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया, अंडे का जो पेटी था वो साला सब पत्ता उलट गया, ऐसे उलट के सब अंडा ऊपर चढ़ गया। अंडा मतलब जितना फूटा, मतलब 4-5 पत्ता अंडा फूट गया। तो अब जितनी बचत थी वो तो चली गई सब अंडे में। तो फिर बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, लेकिन तब भी मालिकार पैसा नहीं काटा था। ये मैं आप लोग को भाई हकीकत अपनी पूरी भाई लाइफ स्टाइल के बारे में भाई बता देता हूँ। और भाई मैं अपने लाइफ स्टाइल स्पोर्ट के बारे में बता देता हूँ भाई। जैसे मुझको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी होता है एक, वो है क्रिस गेल, उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत बड़ा उसको मैं फ़ैन। और दूसरे नंबर पर विराट कोहली सर है, मतलब बहुत बड़ा इसका फ़ैन हूँ विराट कोहली सर का। तो ये सब मैं आप लोग को, और जो मेरे गांव का बता दे रहा हूँ आप लोग को। मेरे गांव का जैसे 2-3 चीज़ फेमस है, एक है कटहल, एक है वॉलीबॉल और एक है पहलवानी। ये दोनों मेरे गांव का फेमस है। तो इन दोनों में ना मेरे पास कटहल वटहल का पेड़ नहीं है, अभी लगाया हूँ, अभी छोटा है, अभी बड़ा नहीं है। वही 5-6 बिस्सा में लगाया हूँ, 2-3-4 पेड़ है, उसी में जाता हूँ। लहसुन है, प्याज है, आलू है, बाकी हर सामान भाई आप लोग जानते हैं खरीद के खाना पड़ता है, अपने खेत इतना पास है नहीं। तो भाई मैं बता दूं जैसे कि क्या होता है ना भाई, वीडियो बड़ी हो रही है भाई, क्योंकि बड़ी होने का रीज़न है भाई आप लोग को पूरी तरह से समझाना भाई। ऐसी नहीं कि मैं अधूरी बात करके आप लोग को मतलब उसी में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी भाई मेरे फैमिली की तरह हो। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि अंडा भाई सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको खाने से बहुत ही ज़्यादा ये मसल वसल जो है ये थोड़ा मतलब बढ़िया आ जाता है। तो आप लोग को भाई अंडे की मैं पूरी जानकारी दे दिया हूँ भाई, और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में भाई बहुत मैं पूरा बता दिया भाई। तो मैं बता दूँ गाइस, तकरीबन अंडा अगर गर्मी का समय है तो 15 से 20 दिन तक अंडा रुकता है, लेकिन जो अंडा साइज में छोटा होता है वो अंडा सबसे बेस्ट होता है खाने के लिए। वो अंडा नंबर 1 का होता है, बहुत बढ़िया अंडा। जैसे क्या होता है ना, अंडा जो होता है चूहा बहुत ज़्यादा पी जाते हैं, चूहा पीते हैं। और एक बार मैं लेके जा रहा था गाड़ी में, साला 10-15 पेटी अंडा गिर के साला सब फूट गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। होता है जैसे कि अंडा जो होता है वो 3 जगह से लोड मैं करता हूँ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर। और ये अंडा जो होता है कभी जैसे देवरिया जाता हूँ, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, इन जगह से लोड करता हूँ। और ये फिर अंडा जो होता है ये मार्केट में जाता है, और जो साइज में छोटा होता है वही खाने लायक होता है, वो बेस्ट अंडा होता है। और 140 पेटी अंडा लोड करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करना, भाई सब्सक्राइब करना।